हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी कोलकाता में और मैं कोलकाता से जा रहा हूं चाइना। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। मैं चाइना जा रहा हूं, चाइना की कल्चर, चाइना का फूड, ये सारा कुछ ट्राई करने के लिए। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड का मौसम आ चुका है। दिसंबर लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, न्यू ईयर की स्टार्टिंग होने वाली है लगभग 2 से 3 दिनों के बाद। और मैं इसी क्रम में चाइना जा रहा हूँ। वीज़ा, पासपोर्ट, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितना आसानी से जाएंगे, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से अपना ट्रांसपोर्ट लेते हैं और चाइना की तरफ। दोस्तों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ सेंट्रल के एरिया में। ये एरिया जो है ये सेंट्रल का एरिया है और लगभग यहाँ से लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर वो मार्केट पड़ता है। आप देखेंगे तो आज संडे है, इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको कम दिखेगा, लेकिन ट्रैफिक खुल चुकी है। काफ़ी भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर डे आज का दिन थोड़ा सुस्त रहता है क्योंकि आज संडे है। आप देखेंगे तो पुरानी आपको सामने बिल्डिंग भी नज़र आएगी, जो कि कोलकाता की स्पेशलिटी है। पूरे भारत भर में पुराने बिल्डिंग के लिए ये जगह काफ़ी मशहूर है। और संडे को दोस्तों जो हमारा चाइना मार्केट है, जो भारत का चाइना टाउन है, जो कि अभी कोलकाता में है, वो संडे को ज़्यादा खुशनुमा दिखता है, मोस्टली सैटरडे और संडे को। ये सारा रेस्टोरेंट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता हेरिटेज। कोलकाता हेरिटेज सी वाई यून लियोंग फुट चर्च ग्रेड 1 इसको मिला हुआ है। वो भी कोलकाता हेरिटेज के अंदर ये सब आ रहा है। और ये तो शायद अभी ये वाला बन रहा है, इसके सामने एक रेस्टोरेंट है। आप देखिए कि ये सारा बिल्डिंग कितना पुराना है। चलिए अभी चलते हैं चाइनीज मार्केट की तरफ चलते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। ये दोस्तों पूरा ओल्ड कोलकाता के वाइब जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं भटक रहा हूँ तिरत्ती मार्केट में। चाइना टाउन नहीं मिल रहा है, मतलब चाइना मार्केट नहीं मिल रहा है, जिस जगह पे एक्चुअली वो लोग रहते हैं या संडे को मार्केट जमता था पहले के टाइम में। एक्चुअली क्या हुआ ना दोस्तों कि जो कोविड आया, कोविड के टाइम के बाद से जो है ये मार्केट या वहाँ के जो लोग हैं, चाइनीज़ लोग जो यहाँ पे बस चुके हैं, जो इंडियन ही हो चुके हैं, वो लोग शायद यहाँ से उठ करके किसी दूसरे एरिया में चले गए। कुछ टेंगरा चले गए, कुछ धर्मतला के साइड चले गए। इस वजह से ये मार्केट उस तरह से पॉपुलर नहीं है, उस तरह से पॉपुलरिटी नहीं है, या उस तरह से भीड़ नहीं जमती है। अभी मैं भी खोज रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, ये मैप तो धोखा दे गई। चलिए जल्दी से पहुँचते हैं, 1 किलोमीटर और बचा है। आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा कहाँ पे है। मुझे एक जगह से पता चला कि पोद्दार कोट जाए, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपको चाइनीज़ दिखे। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री भी बताता चलो। तो चाइनीज़ लोग सबसे पहले ब्रिटिश टाइम में, कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करती थी, और उस टाइम में कोलकाता एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि यहाँ पे लोग आके काम कर सकते थे। बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट ब्रिटिश ने बनाया था। इस वजह से चाइना से लोग यहाँ आए थे, खास करके लेदर और रबड़ का जो काम है उसको यहाँ बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि चाइना आज के टाइम में जितना हाईटेक है, उस टाइम में इतना हाईटेक नहीं था। दोस्तों, ढूंढते ढूंढते मैं आ चुका हूँ तिरत्ती बाजार, और आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन की स्पेशलिटी आपको आज दिखाऊंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको दिखाऊंगा। थोड़ी बहुत धुंध है, धुंध देखने को मिलेगी। बाकी मार्केट सुबह का लगभग 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, तो मार्केट पूरा खुल चुका है। आप देखेंगे तो मार्केट में पूरा भीड़ है। और आप देखिए दोस्तों, ये वाला जो आपको रिक्शा दिख रहा है, ये वाला रिक्शा मोस्टली मुझे लगता है कि आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेगा। और ये बहुत पुराना पैटर्न है रिक्शे का, अब तो रिक्शा ख़त्म भी हो चुका है। और ये पूरा ही मार्केट देखिए, संडे का मार्केट है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन मार्केट पूरा दमदार।
मैं इस जगह पे क्यों आया हुआ हूँ उसका मेन रीजन आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे आपको इंडियंस देख रहे हैं, इंडियंस के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ चाइनीज कम्युनिटी के भी लोग दिखेंगे जो एक्चुअल में आज के टाइम में इंडियन सिटीजन हो चुके हैं। लेकिन ये आज से लगभग 150-200 साल पहले यहाँ आए हुए थे, इनकी कम्युनिटी यहाँ आई हुई थी। और तब से जो है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहाँ पे रह गए, कुछ कम्युनिटी यहाँ पे रह गई, कुछ फैमिली यहाँ पे रह गई। और फिर जब हमारे इंडियंस लोग के जो कल्चर हैं उनके साथ ये लोग ढल गए। और आज का जो प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम ऐसा है, ऐसा कुछ मार्केट आपको दिखेगा, कुछ अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग नायाब से नाम दिखेंगे, जैसे आपको पॉ हिंग दिख रहा होगा, तो इस तरह के कुछ चाइनीज नाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे चाइनीज क्यूजीन और चाइनीज मार्केट में आपको थोड़े बहुत दुकान, रेस्टोरेंट और कुछ अलग अलग चाइनीज खाने के सामान आपको दिख सकते हैं। और इसलिए मैं कोलकाता के तिरत्ती बाजार आया हुआ हूँ। लोग बड़े ही चाव से चाइनीज आइटम को खाना पसंद करते हैं। ऐसे भी हमारे देश में जो चाइनीज क्यूजीन है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट जो एक्चुअल चाइनीज लोग यहाँ पे बनाते हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप देखिए, इस रिक्शे की मैं बात कर रहा था, ये अभी ज़्यादातर आपको जापान में देखने को मिलेंगी, बट हमारे देश में भी है। इधर सब्जी के मार्केट लगे हुए हैं, बट ऑन द अदर साइड आपको कुछ चाइनीज मार्केट भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ की हिस्ट्री की बात करता हूँ कि कैसे ये कम्युनिटी यहाँ पे आई और ये चाइना टाउन बन गया। कोलकाता के अंदर, भारत के अंदर एक अलग ही चाइना कल्चर बन गया, कम्युनिटी बन गया। इस पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ 1770 से 80 का टाइम, जब चाइना से तोंग चियों यहाँ पे आए। और मेन जो कंटेक्स्ट था उस टाइम पे आने का वो ये था कि लोग उस वक्त चाइना में इतनी ज़्यादा, जो आज हाईटेक सिटी देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हाईटेक सिटी या इतना इनोवेशन नहीं हुआ था उस टाइम। पॉवर्टी या लैंड शॉर्टेज या बहुत सारी प्रॉब्लम से चाइना गुजर रहा था। और ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे उभर रही थी, एक अलग ही इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पे इस जगह को देखा जा रहा था। उसमें से कोलकाता एक मेजर पॉइंट था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने इस जगह को, कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी थी और इस वजह से लोग यहाँ पे माइग्रेट होकर के आना चाह रहे थे, यहाँ पे काम करना चाह रहे थे। और ब्रिटिश इंडिया को भी ज़रूरत थी एक अलग पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को और अच्छे से डेवलप करने के लिए, कुछ अलग अलग नायाब से काम, कुछ अलग अलग टैलेंट, कुछ अलग अलग बिजनेस। उस वजह से चाइनीज कम्युनिटी के लोग, जो मेन हाका कम्युनिटी के लोग थे, उस टाइम पे यहाँ आए थे। और उसी हाका कम्युनिटी से चाइना टाउन का यहाँ पे बनना वो स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे सारे लोग वहाँ से आने लगे। लेदर और रबड़ का बिजनेस यहाँ ज़्यादा अच्छे से चल रहा था, उस वक्त स्टार्ट हुई। और उस वक्त से लेकर के आज़ादी तक और आज़ादी से बाद अब तक लेदर और रबड़ का बिजनेस जो है उन लोगों ने ही यहाँ पे स्टार्ट किया, फैलाया और इतने अच्छे से इकोनॉमी को सपोर्ट। तो दोस्तों, जब 1900 लगभग समझिए तो लगभग 100 साल, 1760-70 क्लोज टू 1800, और तब से लेके 1905-1910 तक में ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके थे। इन लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी। यहाँ एक अच्छा खासा नेबरहुड उन लोगों का आ गया था। इस वजह से उस जगह का नाम चाइना टाउन कहलाता है। आज भी उस जगह को हम लोग ओल्ड चाइना टाउन के नाम से जानते हैं, जो कि अभी तिरट्टी मार्केट है। लेकिन क्या हुआ कि जब आज़ादी हुई, हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके बाद से धीरे धीरे जब बिजनेस एक्सपेंड होने लगा, यहाँ से लोग अलग अलग माइग्रेट होने लगे। उसके बाद जब बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ तो लोग उस बिजनेस को लेकर के धीरे धीरे अपने एरिया में या फिर भारत के और भी अलग अलग जगहों पे वो लोग लोकेट करने लगे, उन बिजनेसों को इस्टेब्लिश करने लगे, लोकेशन चेंज करने लगे। अभी 5 साल पहले जो हम लोगों का कोविड आया था, कोविड में इन लोगों का बिजनेस, इन लोगों का मार्केट, इन लोगों का नेबरहुड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट हुआ, क्योंकि सब लोग जान ही रहे थे कि चाइना से ये वायरस आया है। इस वजह से उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी की भी सामना करनी पड़ी, और साथ ही उन लोगों के प्रति लोगों की भावना जो है वो कम हो गई। मार्केट में उन लोगों के दुकान बंद हो गए, उन लोगों का जो भी लेदर बिजनेस चल रहा था उस पर भी थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और उस वजह से जो यंगस्टर थे, खास करके यंग जनरेशन के लोग, वो धीरे धीरे यहाँ से
बाहर जाना स्टार्ट कर दिए, यानी चाइना या फिर कहीं और कोई और कंट्री जाने शुरू कर दिए अपने पढ़ाई को लेके, अपने काम को लेकर के। अभी जो एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे मैं आपको सारा कुछ दिखाया हूँ, इस जगह पे आप देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि मोस्टली जो पॉपुलेशन जो यहाँ पे अभी बची हुई है चाइना की, हालांकि वो अब इंडियन सिटीजन हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो दार्जिलिंग से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो चाइनीज के जैसे ही दिखते हैं, बट वो नॉर्थ ईस्ट यानी असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इन सब स्टेट के भी लोग हैं, और कुछ नेपाल के भी लोग हैं, और कुछ दार्जिलिंग सब के, मतलब बंगाल के भी कुछ दार्जिलिंग सब के लोग वैसे दिखते हैं, तो वो सब लोग हैं। लेकिन जो मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ कि इन लोगों में आप एक चीज़ नोटिस करना कि सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, मतलब कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे, मतलब जो भी लोग अभी आपको काम करते हुए दिख रहे थे, जिनके दुकान दिख रहे थे, जिनके स्टॉल दिख रहे थे, उसमें से 90% स्टॉल या दुकान ऐसे हैं जिनको एबव 80 ईयर्स ओल्ड पीपल चला रहे हैं। मतलब कि जो यंग कम्युनिटी, यंग जनरेशन है इस कम्युनिटी के, वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, वो अलग बिजनेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट चाइनीज क्यूजीन जो अभी मैं उस मार्केट को एक्सप्लोर किया हूँ, वहाँ पे सारे लोग मुझे सीनियर सिटीजन ही दिखे। एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया कि मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, वो लोग थोड़ा खुद को सेपरेट फील कर रहे थे, मतलब सेपरेट चाह रहे थे कि मेरे से कोई बात ना करे। मैं उनसे एक तो सवाल पूछा तो वो लोग उतने इंटरेस्ट हो करके, जो जैसे एक बात करने की कल्चर होती है, फ्रेंडली जो बात किया जाता है, उस तरीके से वो लोग बात नहीं किए। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि हो सकता है कि जब आप कभी यहाँ विजिट करो, कभी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तो आपको ऐसे निगेटिव फैक्टर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग, एक दो लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद आपसे फ्रेंडली बात कर सके, जिससे आपको उनके कल्चर के बारे में पता लग सके। मैं जब आप लोगों को बोल रहा था कि मैं चाइना जा रहा हूँ, तो वो यही चाइना है दोस्तों। इस यहाँ पे आने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। आप कोलकाता आ जाओ, कोलकाता हावड़ा स्टेशन से या सियालदा या कहीं से भी आप सेंट्रल आ सकते हैं, और सेंट्रल के पास में ये इलाका तिरत्ती मार्केट कहलाता है, तिरत्ती बाजार कहलाता है, और इसी जगह पे ये चाइनीज मार्केट आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको संडे को ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि संडे को एक तो ऐसे भी छुट्टी होता है, और साथ ही संडे को ये मार्केट अच्छे से जमता है, क्योंकि अदर दिन यहाँ पे लोग अपने अपने दूसरे काम में बिजी रहते हैं, बट संडे को ये मार्केट ज़्यादा जमता है। आज के टाइम में इस मार्केट की जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि मार्केट थोड़ी ढीली हो चुकी है, क्योंकि जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद से भीड़, पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई। बट एट द सेम टाइम आपको ये मार्केट अभी ऐसी दिखेगी, आपको भीड़ चारों तरफ दिखेंगे। आप देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग आपको स्टॉल दिखेंगे जहाँ पे लोग अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये मार्केट देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एक नॉर्मल इंडियन मार्केट है, जहाँ सब्जी की दुकानें लगी हुई है, फल की दुकानें लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ ऐसे भी दुकान देखने को मिलेंगे जहाँ पे चाइनीज लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं, वो यहाँ पे अपनी मार्केट लगाए हुए हैं, अपनी दुकान लगाए हुए हैं। ये पूरा ही ओल्ड टाउन का एरिया है, और ओल्ड टाउन में हमारा चाइना मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि एक अलग एक्सपीरियंस हो, आप एक अलग टेस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना है, चाइनीज कल्चर को समझना है, तो आप चाइनीज लोगों से फ्रेंडली बात करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो आप उनके बारे में थोड़ी बहुत जान भी सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में ऐसा कोई भी ऐसा कंटेक्स्ट नहीं है जिसमें हम किसी सोशल या पॉलिटिकल चीज़ों पे बात करेंगे। हम बस यहाँ की वो मार्केट या वो लोकलिटी दिखाने आए हैं, जिसमें यहाँ के मार्केट में चाइनीज लोग किस तरह से अपनी दुकान लगा रहे हैं, और इंडियन जो टेस्ट है उसके साथ जो चाइनीज फूड है उसका डोमिनेंस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं, उसको दिखाने, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। इधर आप हिंदी आराम से बोल भी सकते हो, हिंदी में वो लोग बात भी कर लेंगे आपसे, अगर फ्रेंडली आप बात करना चाहो। अगर उन लोगों का ऐसा इंटरेस्ट हो आपसे बात करने में, तो आपसे वो लोग बात कर सकते हैं इजीली।
और आप उन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया कि वो लोग ज़्यादा सेपरेट रहना पसंद करते हैं यहाँ पे, बट क्योंकि ये इंडिया है और वो लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं, यहाँ के नेबरहुड में रहते हैं, तो थोड़े बहुत फ्रेंडली भी लोग आपको मिलेंगे जो आपसे बात करना चाहेंगे, या आप अगर उनसे बात करने की अप्रोच करो तो वो आपसे इजीली बात करेंगे। दोस्तों, आप इस मार्केट में आओगे तो आपको स्वाद के साथ साथ उस स्वाद को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आप देखें तो ये एक दुकान है और इस दुकान पे आप देखिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। सामने से मैं आया था इस मार्केट में, आप जैसे ही सामने से आएंगे तो राइट साइड में आपको ये दुकान मिलने वाला है और इस दुकान पे आपको सारे ही सॉसेस मिल जाएंगे और भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको चाइनीज क्यूजिन पसंद है, चाइनीज फूड पसंद है और अगर आप घर पे प्रिपेयर करते हो या करना पसंद करते हो तो आप यहाँ से वो सारा आइटम खरीद सकते हैं। ये दुकान, ये जो आपको सामने दोस्तों दिख रहा है, बॉ चोंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों भारत में ही ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई है और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ही चाइनीज टेस्ट, चाइनीज क्यूजिन से आपका राब्ता होने वाला है। अगर आप इस दुकान से कोई प्रोडक्ट लेना चाहो तो आप यहाँ आ सकते हो। ये दुकान है, आप देख सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 60 ईयर ओल्ड है और ये मार्केट उससे भी ज़्यादा। आप देखेंगे तो स्टीम किया हुआ आपको मोमो और मैंने भी अभी 2 पीस लिया हूँ। ये फिश का है, एक तरह से मोमोज टाइप कह सकते हैं। भाई मैं इसको टेस्ट करूँगा और देखते हैं कि टेस्ट कैसा होने वाला है। दोस्तों, मैं फिश का डम्पलिंग खा रहा हूँ, फिश डम्पलिंग। ये टेस्ट में ठीक है और एक और चीज़ मैं ट्राई करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वेज आइटम है वो खास करके, तो ये भी ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके सॉस जो है वो थोड़े स्पाइसी है तो उस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ी मैं और आंटी से बात करूँगा, चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से भी राब्ता करवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ, बात करवाता हूँ। दोस्तों, ताउसा है, चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको ताउसा बोला जाता है और मैं प्रीफर करूँगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंस हो रहा है। आंटी यहाँ बैठी हुई है। ये आंटी आपको सिर्फ सैटरडे और संडे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सिर्फ 2 ही दिन आते हैं? तो अच्छा, उसके अलावा आपका कोई बिजनेस या कुछ है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, बस 2 दिन आप आते हो? तो ये आंटी आपको यहाँ मिलेंगी। इनका जो डिम्पलिंग था वो बहुत अच्छा था, फिश डिम्पलिंग। आप कभी भी आएंगे तो आप यहाँ जरूर ट्राई कीजिएगा आंटी के पास, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और मैं ये ट्राई करता हूँ, इसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। दोस्तों, आपको इस जगह पे ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ पे जितने भी आपको स्टॉल दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप कैश लेके आइएगा, क्योंकि बहुत जगह मैं देखा कि ऑनलाइन सिस्टम है नहीं। आप यहाँ पे कैश दीजिएगा तभी तभी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तभी आप, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टॉल है, तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अपना कैश लेके आइएगा तो इस मार्केट को आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया, एक फिश डिम्पलिंग ट्राई किया और एक कुछ बहुत जैसा आइटम था वो मैं ट्राई किया। वो वेज आइटम था, मीठा में था, हलवा टाइप का, तो वो ठीक ठाक था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। फिश डिम्पलिंग बहुत अच्छा था। इसके अलावा और भी आइटम मिलता है, पॉक के, सुअर के मीट सबके आइटम मिलते हैं, तो वो सारा कुछ जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। कभी मैं ट्राई नहीं किया, सिर्फ वेज आइटम और फिश डिम्पलिंग में ट्राई किया। और यहाँ के कल्चर की मैं अगर बात करूँ तो लोग अभी भी, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेंडली हैं, बात करेंगे आपसे अच्छे से, आप उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं अगर आपको क्लियर करूँ तो लोग घरों में इंडियन खाना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। वो लोग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो खाना लेकर के, जो ब्रेकफास्ट आपको करवाते हैं, वही ब्रेकफास्ट या वही खाना वो लोग अपने घर में भी खाते हैं। मोस्टली जो चाइनीज अपने मतलब आपस में बात करते हैं वो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि उनके अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग जो प्रोविंस हैं, अलग अलग जो स्टेट है जहाँ से जो लोग आए हुए हैं, उस हिसाब से वो लोग।
सामने आपको मार्केट दिखाया था मैंने, और जस्ट आप 20 से 30 कदम आगे आएंगे तो ये वो कंपनी है जिसकी मैं दुकान आपको मार्केट में दिखाया, पॉचॉन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। उसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलर दोनों ही यहाँ पे है। सुबह सुबह 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और धूप खिल चुकी है। ये मार्केट सैटरडे संडे को ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा, रौनक दिखेगी, भीड़ दिखेगी, और आप लोग यहाँ फूड ट्राई कर सकते हो। जिनको जो भी नॉन वेज आइटम जिनको ज़्यादा पसंद है, या अलग अलग आइटम पसंद करते हैं, चिकन, फिश या पोर्क, इस तरह के आइटम ज़्यादा अगर आप पसंद करते हो तो आपके लिए ये मार्केट काफ़ी अच्छा है, जहाँ आप चाइनीज टेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी जगह पे था। ये जो मार्केट आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके जस्ट उस साइड मार्केट है, और यहाँ पे एक चाइनीज चर्च है जो आपको देखने को मिलेगा, CIP चर्च। देखिए दोस्तों, ये जगह जो है ये चाइनीज चर्च है, और इस जगह पे आपको इतनी शांति इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी कोई लोग यहाँ पे नहीं है ज़्यादा। मैं आप लोगों को ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट चाइना टाउन, चाइना मार्केट जो फेमस था, ओल्ड टाउन, जो अभी का तिरत्ती मार्केट है, उसके पास में है जस्ट। आप देखेंगे तो यहाँ की नक्काशियाँ, यहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत पुरानी है। यहाँ पूरा ही मार्केट है, नीचे मार्केट आपको दिखेगा, तिरत्ती मार्केट, और यहाँ पे है चर्च। दोस्तों, इस चर्च की एक मज़ेदार फैक्ट आपको बताऊं तो ये 1905 यानी 1905 ईस्वी में बना हुआ है, और तब से आप यहाँ की आर्किटेक्चर देखिए, कितनी पुरानी आर्किटेक्चर है। आज के मॉडर्न ज़माने में इस तरह की आर्किटेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये एक अलग वाइब्रेंस देता है इस पुराने मार्केट में, ओल्ड टाउन ऑफ कोलकाता, जो यहाँ तिरत्ती बाजार के मार्केट के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे जो अभी आप चाइनीज मार्केट देखे होंगे, जहाँ पे अलग अलग फूड आप देखे होंगे, और उसके जस्ट बगल में ये चर्च है, जो यहाँ पे जितने चाइनीज लोग की कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, जो यहाँ के नेबरहुड में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं, और ये चर्च यहाँ पे बना हुआ है, 1905 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, मैं अभी जिस सीढ़ी पे चल रहा हूँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, तो ये बनेगा तब जाएगा। हाँ, ये दोस्तों शीशम की लकड़ी है, और ये तब की है जब ये बनाया गया था, मतलब 100 साल से पुरानी ये सीढ़ी है, और अभी भी ये लकड़ी वगैरह देखिए कितनी मजबूत है, क्योंकि मेंटेन करके रखा गया है। आज ये जगह कोलकाता हेरिटेज हो गया है, हेरिटेज साइट के अंदर आ चुका है। और ये देखिए, ये जगह जस्ट सामने आप देखेंगे तो कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ बिल्डिंग यहाँ आपको दिखेंगी, पास में चाइना मार्केट है, और ये चर्च है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता हेरिटेज ग्रेड 1 CIP चर्च, और ये वो जगह है। इसके अलावा भी यहाँ 4-5 और चर्च बने हुए हैं, यानी जो चाइनीज मंदिर होते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी भुई रेस्टोरेंट, सई भुई रेस्टोरेंट, और कुछ पे एसोसिएशन लिखा हुआ है। और जस्ट यहाँ पे देखिए चोने थोंग क्लब, ये भी है यहाँ पे, 14 ब्लैकबर्न लेन, और यहाँ पे शायद ये एक और चर्च है, एक और चाइनीज मंदिर है, जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है। और ये रहा हमारा वो रोड जिसमें हम सुबह सुबह एंट्री किए थे। दोस्तों, चाइना टाउन एक्सप्लोर कर लिया हूँ। एक मंदिर, मतलब यहाँ की चर्च जो है, चाइनीज चर्च, वहाँ गया था। इसके अलावा और बगल में चर्च है, वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, मतलब बंद थी, या पता नहीं कुछ और कारण थे एंट्री नहीं मिलने के, शायद वो अंदर से ही बंद था, तो वहाँ नहीं जा पाया। बाकी आप लोगों को सारा कुछ दिखा चुका हूँ। हाँ, कुछ
जगह और है कोलकाता में, जैसे टंगरा हो गया, जैसे धापा हो गया, इन सब जगहों पे भी चाइनीज मार्केट थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बेसिकली ये ओल्ड चाइना टाउन है। और न्यू चाइना टाउन जो है वो टंगरा के साइड है, धापा के साइड आपको देखने को मिलेंगे। तो ओल्ड चाइना टाउन से बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, विदेश चले गए, या बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरे एरिया चले गए, जैसे टंगरा, जैसे धापा, इन सारे एरिया में जाकर के बस गए। अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पे मुश्किल से 50-100 लोग आपको देखने को मिलेंगे, और कुल मिला करके मतलब फैमिली अगर मैं मानूँ तो 10-15 फैमिली होगी, लेकिन सारे लोग यहाँ से उठ करके दूसरे जगह चले गए हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस। आज जो हम लोग कवर किए, जो आप लोगों को दिखाए, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी था और आप लोगों के लिए भी था। अगर आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोलकाता आना होगा। कोलकाता में आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ देखने, जानने और अलग टेस्ट आप राब्ता कर सकते हो। तो चलिए आगे अब निकलते हैं इसी रास्ते से अपने घर की तरफ।